हाँ जी, गुड इवनिंग दोस्तों। माई सेल्फ सागरदास वैष्णव। देख बेटा, आज अपन बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की, है ना। मैं बेटा मैं शुरुआत बेटा करूंगा बेटा मैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की, है ना बेटा। और भाई बात करूंगा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। पेपर तुम्हारे पास है बेटा, पेपर सेकेंड की बात करूंगा बेटा मैं आपके पास बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है भाई। देखो बेटा ये सारे बेटा सारी यूनिवर्सिटी आगे बेटा ना, देखना भाई, सुनना भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले बात करूं बेटा एमटीएसयू, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर बेटा, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जेएनयू बेटा ना, जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी। और बेटा और भी कोई जैसे यूजी लेवल की बेटा जो भी आपकी बेटा कॉलेज वगैरह वगैरह है यूनिवर्सिटी की बेटा, उन सब की बेटा बारे में मैं तुमको सिलेबस में तुम्हारा बेटा पेपर थर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा ये तुम्हारा बेटा उसकी बात करूंगा। ठीक है भाई। मैं बात करता हूँ बेटा सिलेबस की। सबसे पहले एक बात कर लेते हैं, छोटी सी नजर डाल देते हैं कि सिलेबस में इस बुक के अंदर है क्या क्या, इस पेपर में क्या क्या बेटा अपने पास में कंटेंट है बेटा पढ़ने। ठीक है ना, तो देना सुनना भाई, देना बेटा। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है अगर मैं बेटा मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो देना सुनना बेटा। एक चैप्टर तुम्हारे पास है बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक चैप्टर बेटा आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद दूसरा कंपाउंड है बेटा आपके पास में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है भाई। उसके बाद तुम्हारे पास चैप्टर है बेटा तुम्हारे पास के अंदर बेटा एक कार्बोहाइड्रेट, जिसमें बेटा अपन बायोमोलिक्यूल नाम से जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बेटा। एक तुम्हारे पास बेटा है, मैं मोटे तौर पर बता रहा हूँ बेटा, एक तुम्हारे पास बेटा है तुम्हारे पास अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड है तुम्हारे पास बेटा एक चैप्टर। ठीक है बेटा। कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमीनो एसिड बेटा, अमीनो एसिड हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड। उसके बाद बेटा तुम्हारे पास चैप्टर बेटा पॉलीमर, पॉलीमर, डाई, डाई चैप्टर तुम्हारे पास बेटा। और एक चैप्टर बेटा आपके पास ऑयल, फैट, ऑयल फैट डिटर्जेंट, ऑयल फैट डिटर्जेंट। उसके बाद बेटा तुम्हारा एक चैप्टर बेटा हिट्रोसाइक्लिक, हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद बेटा तुम्हारे पास बेटा एक चैप्टर बेटा पास में एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, एक्टिव मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है तुम्हारे पास बेटा। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, पॉलीमर, डाई, ऑयल फैट डिटर्जेंट, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और बेटा एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, है ना। तो बेटा कितने चैप्टर हो गए देखो, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 भाई। ये चैप्टर बेटा तुम्हारे पास में है ना। सुनना भाई, बीएससी पार्ट थर्ड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा ये भाई अपने पास सारे बेटा चैप्टर है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये जो मैंने बातें बेटा तुमको बताई है। ठीक बेटा। अब बेटा देखो यूनिवर्सिटी के अंदर बेटा क्या होती है, यूनिट होती है, तुमको पता है। किसी यूनिवर्सिटी में बेटा 5 यूनिट होती है, किसी यूनिवर्सिटी में 3 यूनिट होती है ना। जैसे मैं बात करूँ एमडी यूनिवर्सिटी की बात करूँ भाई, तो बेटा इसमें वहाँ पे 3 यूनिट होती है ना। और बेटा जैसे बात करूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी की बेटा, तो उसमें बेटा तुम्हारे पास में 5 यूनिवर्सिटी है, कोई 5 आपके पास बेटा यूनिट है। ठीक है ना बेटा, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग यूनिट को बांटा गया है। ठीक है ना, वो कोई इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है बेटा। आज मैं बात करूंगा भाई आपके पास में बेटा कार्बोहाइड्रेट चैप्टर की। मैं बेटा स्टार्टिंग करूंगा तुम्हारे पास बेटा, क्योंकि आराम से बेटा बायो बायो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है बेटा आपके पास में कार्बोहाइड्रेट, और बहुत इजी चैप्टर है बेटा। ठीक है ना भाई। तो बेटा देखो बात करते हैं बेटा अपन कार्बोहाइड्रेट। मैं तुमको इस प्रकार से पढ़ूंगा बेटा ताकि तुम्हारे नोट्स भी साथ साथ बन जाए, चीजें भी बेटा तुम्हारी क्लियर हो जाए आराम से, और बेटा कोई दिक्कत भी नहीं हो। ठीक है भाई। तो बेटा अपना पेन पेपर है ना, नोटबुक बेटा साथ लेके बैठना, ताकि बेटा साथ साथ तुम भाई नोट्स भी बना सको और तुम्हारे बेटा काम एग्जाम पर्पज में बेटा तुम्हारे काम भी आ सके भाई। ठीक है ना। तो बेटा हेडिंग डालना बेटा चैप्टर कार्बोहाइड्रेट, चैप्टर कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले बेटा मैं बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट चैप्टर की, है ना। अपन धीरे धीरे बेटा एक चैप्टर को देखते चलेंगे, धीरे धीरे बेटा टाइम के साथ धीरे धीरे बेटा मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा तुम्हारे लिए, है ना। बेटा मैं आज चैप्टर बेटा थोड़ा सा मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताता हूँ बेटा, कार्बोहाइड्रेट होते क्या है ना। सुनना बेटा, शुरुआत में जो भी साइंटिस्ट थे बेटा उन्होंने क्या बोला बेटा कार्बोहाइड्रेट के भाई उन्होंने क्या करा, इस वर्ड को तोड़ा बेटा। देखना भाई सुनना, कार्बोहाइड्रेट को, इस वर्ड को उन्होंने ब्रेक करा। कार्बोहाइड्रेट उन्होंने बोला था
कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से मिलकर बना, यानी कि तो कार्बन से, एक कार्बन से और एक बेटा आपके पास में हाइड्रेट वर्ड से, कार्बन से और ये बेटा तुम्हारे पास में हाइड्रेट वर्ड से, कार्बन और बेटा एक तुम्हारे पास भी हाइड्रेट वर्ड है। तो देना सुनना भाई, कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रेट। तो अगर बेटा मैं इसकी बेटा जो मैं रूढ़ परिभाषा है बेटा, जो प्राचीन समय के अंदर बेटा जो परिभाषा दी गई थी, तो बेटा वो क्या दी गई थी कि भाई कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहा गया बेटा कि कार्बन के हाइड्रेट को, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। हाइड्रेट ऑफ कार्बन, hydrates of carbon is known as carbohydrate, is known as carbohydrate। बेटा डेफिनेशन क्या थी बेटा, ये बेटा हटा, ये पुरानी शुरुआत बेटा, शुरुआत में दी गई थी भाई कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहा गया। तो देखना बेटा कैसे, बेटा देखना उन्होंने भाई साइंटिस्ट ने बोला भाई कार्बन के हाइड्रेट, मान लो बेटा मेरे पास में कार्बन के एक्स मॉलिक्यूल है, एक्स मॉलिक्यूल मेरे पास में कार्बन है, बेटा मेरे पास में मान लो बेटा वाई मॉलिक्यूल मेरे पास में वाटर के, हाइड्रेट क्या होता है, वाटर होता है, आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा और क्या देंगे बेटा CxH2O1। तो भाई साइंटिस्ट ने ये बोला कि भाई इस प्रकार के भाई कार्बन और हाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रेट आपस में मिलकर के जो कंपाउंड बनाते हैं उसको नाम देते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटा, कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए थे, है ना, कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए थे जो बेटा कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूले के अंदर बैठ भी गए। साइंटिस्ट ने बोला कि जो मॉलिक्यूल इस फॉर्मूले के अंदर सेट हो जाएगा वो अपन उसको बेटा कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में रखेंगे। तो देखना बेटा कुछ फॉर्मूले तो थे जो बेटा कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आ गए थे। जैसे देखना कैसे, जैसे देखना बेटा कैसे, जैसे देखो बेटा एग्जाम्पल की बात करूं तो देखना बेटा मैं बात करता हूं ग्लूकोज की। सबसे पहले बेटा बात करता हूं मैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज सूत्र क्या होता है C6H12O6, C6H12O6। तो अगर मैं इसको बेटा ब्रेक करूं बेटा, देना सुनना बेटा उस वाले फॉर्मूले के अंदर कैसे, एक्स मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, वाई मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपस में कंबाइन करके आपको क्या दे रहे थे CxH2O वाई दे रहे थे बेटा। इस वाले मॉलिक्यूल को देना बेटा मैं क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ। कैसे, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, एक्स की जगह मैंने 6 पुट कर दिया। इसी प्रकार बेटा देखो H2O और बेटा मैं यहाँ पर 6 वैल्यू पुट कर देता हूँ। वाई की जगह बेटा मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया बेटा वाई। देखो कार्बन 6 हो गए, हाँ कार्बन 6 हो गए, हाइड्रोजन 12, हाँ हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, हाँ ऑक्सीजन 6। इसका मतलब बेटा ये मेरे पास जो मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल बेटा मेरे को इसके अकॉर्डिंग मैंने अरेंज कर दिया इसको। इसका मतलब यानी कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। भाई साइंटिस्ट ने क्या बोला, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। वो बेटा उन्होंने इस प्रकार की इक्वेशन दी, इसको इसे मॉलिक्यूल बनाया कि बेटा जो सूत्र इसमें फिट हो जाएगा वो अपना कार्बोहाइड्रेट होगा। तो बेटा सबसे पहले एग्जाम में उन्होंने इस प्रकार का देखा था। सेकंड एग्जाम्पल देना बेटा, लेकिन देखो सुनना बेटा, फिर समस्या क्यों हुई, फिर समस्या क्यों देना सुनना भाई, क्या सारे कंपाउंड इस सूत्र के अंदर जो बैठेंगे वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट होंगे क्या, है ना, नहीं होंगे बेटा। देना कैसे, लेकिन बेटा देना सुनना कैसे, लेकिन फॉर्म एल्डिहाइड, व एसिटिक अम्ल, लेकिन एसिटिक अम्ल भी कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, है ना। सूत्र के अनुसार बेटा मेरे पास में अगर मैं बात करूं, सूत्र के अनुसार फॉर्म एल्डिहाइड व एसिटिक एसिड, अगर मैं इसको लिखूं आगे पूरा, सूत्र के अनुसार फॉर्म एल्डिहाइड व एसिटिक अम्ल भी कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, According to this formula, formaldehyde and acetic acid also carbohydrate should be also carbohydrate, but these are not carbohydrate। कैसे देना, कैसे, जैसे मान लो मेरे पास फॉर्मूले का सूत्र होता है बेटा CHCH, यही होता है। तो बेटा मैं इसको कैसे फिट करता हूँ, देना C1H2O1, X की वैल्यू क्या है 1 है, Y की वैल्यू क्या है 1 है। सूत्र में बैठ गए क्या, हाँ सूत्र में बैठ गया। तो ऐसे तो ये भी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा। इसी प्रकार से बेटा एसिटिक एसिड देना कैसे, CH3COOH, अगर मैं इसको फॉर्मूले पुट करूं देना कैसे, C2
H2O का ट्वाइस। भाई कार्बन कितने हैं 2, कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो भाई ये दोनों सूत्र भी फॉर्म एल्डिहाइड और एसिटिक एसिड ये भी तो इस फॉर्मूले के अंदर सेट हो रहे हैं। क्या ये भी कार्बोहाइड्रेट है क्या? नहीं बेटा। इसका मतलब ये हो गई तो परिभाषा फेल हो गई। ये परिभाषा क्या होगी बेटा? फेल हो गई। ठीक है ना। इनको साथ साथ जैसे लिखते रहना, अपने नोट पर प्रिपेयर बनाते रहना। ठीक है भाई। अब देना सुनना बेटा। तो फिर क्या आएंगे बेटा? देखना सुनना। फिर बेटा परिभाषा आगे क्या बनेगी देखना भाई। इसमें तो बैठेगा नहीं बेटा भाई। कार्बन के हाइड्रेट को तो कार्बोहाइड्रेट कह नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो बेटा फिर साइंटिस्ट ने बोला था कि भाई मेरे पास में ऐसे कंपाउंड कैसे देना सुनना बेटा। परिभाषा क्या लिख रहा हूं बेटा? पॉलीहाइड्रोक्सी, परिभाषा बोलना बेटा जो एग्जैक्ट बेटा परिभाषा है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन या ऐसे यौगिक, या ऐसे यौगिक जिनके जल अपघटन से, जिनके जल अपघटन से, जिनके जल अपघटन से, जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं, या कीटोन प्राप्त होते हैं, या कीटोन प्राप्त होते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये है बेटा मॉडर्न परिभाषा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन या ऐसे यौगिक जिनके जल अपघटन से, जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है बेटा। तो देना सुनना भाई। इंग्लिश में मैं लिखूं बेटा, इंग्लिश में लिखूं बेटा, देखना सुनना भाई। द कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट can be defined, can be defined, the carbohydrates, the carbohydrates can be defined as optically active, as optically active, as optically active polyhydroxyaldehyde or ketone, polyhydroxyaldehyde, polyhydroxyaldehyde or ketone, polyhydroxyaldehyde or ketone, or the compound, or the compound, or the compound, or the compound which produce, which produce, which produce, which produce such unit, such unit on hydrolysis, on hydrolysis। क्या लिखा बेटा? इंग्लिश में देना बेटा। इंग्लिश मीडियम में दोनों मीडियम साथ साथ लिख रहा बेटा। ठीक है ना। द कार्बोहाइड्रेट कैन बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एक्टिवली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और द कंपाउंड व्हिच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। क्या कहलाते हैं बेटा तुम्हारे पास में बेटा? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब देना सुनना बेटा। अब अपन बेटा दो कार्बोहाइड्रेट बेटा तो अपने मेन सिलेबस में है भाई। जैसे सिलेबस में तो बेटा ग्लूकोज पढ़ेंगे, फ्रुक्टोज पढ़ेंगे, मेनोज पढ़ेंगे, सुक्रोज पढ़ेंगे, माल्टोज पढ़ेंगे, लैक्टोज पढ़ेंगे, स्टार्च पढ़ेंगे, सेलुलोज पढ़ेंगे। बहुत सारा सिलेबस में अंदर बेटा। ऐसे सिलेबस में तो आगे भी बहुत सारी चीजें बेटा, है ना। तो बेटा धीरे धीरे भाई अपन धीरे धीरे बेटा कहानी को बेटा आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे बेटा अपन क्या करेंगे, इसको अपन बेटा धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो बेटा देख सुनना। अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया बेटा? तो सबसे पहले अपन ने बात करी बेटा कार्बोहाइड्रेट होते क्या है। तो भाई परिभाषा थी कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। फिर सूत्र में सेट करा बेटा। तो बेटा सूत्र में देखा तो फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक एसिड भी बेटा सूत्र में सेट हो गए। तो बेटा वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फिर बेटा नई परिभाषा आई बेटा, जो बेटा अभी मॉडर्न परिभाषा है। फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जिनके जल अपघटन से अपन को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जैसे यूनिट प्राप्त हुए, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब देना सुनना बेटा। अब मैं तुम्हारे सामने दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज की बेटा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है ना। तो उसको बेटा ध्यान से देखना बेटा, कैसे क्या करना बेटा, थोड़ा सा ध्यान से तरीके से देखना बेटा। अगर मैं बात करूं बेटा ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की, तो देना सुनना बेटा। ग्लूकोज के अंदर बेटा तुम्हारे पास होता है बेटा एल्डिहाइड ग्रुप। क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप। अब देख बेटा ग्लूकोज सूत्र क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है बेटा ये? ग्लूकोज।
ग्लूकोज। फ्रक्टोज की बात करूं बेटा, फ्रक्टोज सूत्र भी यही होता है C6H12O6, ये भी क्या होता है बेटा, फ्रक्टोज होता है। अब देखना भाई, ग्लूकोज का सूत्र क्या है C6H12O6, फ्रक्टोज का सूत्र क्या है C6H12O6 बेटा। अब देखना बेटा, मैं बात करता हूँ ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लिखना, सुक्रोज बेटा अपने पास में बेटा फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर लिखना। देखना बेटा क्या करना है, सबसे पहले तेरे को CHO लिखना, मैं बात कर रहा हूँ बेटा ग्लूकोज की। सबसे पहले मैंने CHO लिख दिया। अब भाई क्या करना है, तेरे को टोटल 6 कार्बन लिखने हैं। देखो एक कार्बन तो तूने लिख दिया, फिर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन लिख दिया बेटा। अब बेटा क्या करेगा तू, नीचे से 3 OH कंटिन्यू लिखना। देख CH2OH, एक OH लिख दिया मैंने, ये मैंने दूसरा OH और ये तीसरा OH, 6 कार्बन लिख के 3 OH कंटिन्यू नीचे से लिख के, फिर क्या लिखूंगा बेटा, अल्टरनेट चलूंगा H और मेरे पास बेटा OH। अगर इधर OH है, इधर तेरे को हाइड्रोजन लिखना है, इधर तेरे पास में हाइड्रोजन है तो बेटा तेरे को इधर OH लिखना है। मान ले बेटा मेरे पास में OH है तो बेटा मैं इधर क्या लिखूंगा, हाइड्रोजन। इधर बेटा मेरे पास में क्या लिखूंगा, OH। इधर मैं क्या लिखूंगा बेटा, हाइड्रोजन। इधर मैं क्या लिखूंगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेटा ये होता है बेटा ग्लूकोज का सूत्र। किसका सूत्र होता है बेटा, ग्लूकोज का सूत्र होता है। ये किसका सूत्र है बेटा, ग्लूकोज का सूत्र है। इसी प्रकार बेटा मैं फ्रक्टोज की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ बेटा मैं, फ्रक्टोज। देना सुनना बेटा, सबसे पहले बेटा एल्डिहाइड ग्रुप लिखना तेरे को, सॉरी एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप आएगा बेटा। फिर आएगा तुम्हारा बेटा कीटोन। फिर क्या करना है, 6 कार्बन पूर्ण करना है, 1 2 3 4 5 6, नीचे से 2 OH कंटिन्यू, सॉरी 3 OH बेटा कंटिन्यू। फिर क्या जाएगा तेरे पास में, H आ जाएगा, फिर इधर क्या जाएगा, OH आ जाएगा, फिर इधर तेरे पास में H आ जाएगा, इधर तेरे पास में H आ जाएगा। ये होता है बेटा फ्रक्टोज का सूत्र। ये किसका होता है बेटा सूत्र, फ्रक्टोज का सूत्र होता है। मैंने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर इसलिए लिखा है ताकि बेटा तुमको स्ट्रक्चर बेटा पता चल जाए। क्योंकि बेटा जब मैं आगे ग्लूकोज का ओसाजोन की बात करूंगा, फ्रक्टोज की ओसाजोन की बात करूंगा, फिर मैं बोलूंगा बेटा ग्लूकोज का आरोहण क्या है, ग्लूकोज का जो बेटा अवरोहण क्या है, असेंडिंग क्या है, डिसेंडिंग क्या है, ग्लूकोज कौन कौन से रिएक्शन देता है, ग्लूकोज में कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं, बेटा सारी बातें करेंगे भाई। तो इससे पहले बेटा अपन को इसकी स्ट्रक्चर तो पता होनी चाहिए, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर क्या है। तो ये बेटा अपने पास में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है और बेटा फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है। अब बेटा मैं आगे बात करता हूँ भाई, अब बेटा मैं आगे चलता हूँ भाई, देना सुनना भाई। अब अपन बात करते हैं, देख बेटा परिभाषा बता चुका तेरे को। पहले मॉडर्न जो बेटा पहले पुरानी परिभाषा थी, जो बेटा रूढ़ परिभाषा थी उसकी बात करी। फिर बेटा देख भाई मैंने बात की बेटा मॉडर्न परिभाषा क्या है, मॉडर्न परिभाषा भी अकॉर्डिंग अभी क्या चल रहा है, ठीक है ना बेटा। कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, परिभाषा बताई, एग्जाम्पल बताए तुमको बेटा। अब मैं बात करता हूँ बेटा कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, सुनना भाई आराम से ना, सुनना बेटा कि कार्बोहाइड्रेट बेटा मेरे पास में क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भाई कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेनली बेटा मेरे पास में कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट मेरे पास में 2 प्रकार का होता है बेटा मेनली मेरे पास में। एक तो होता है बेटा मेरे पास में शुगर, शुगर जिसको मैं नाम देता हूँ बेटा, एक और नाम देता हूँ सेकेराइड, जिसको मैं क्या नाम देता हूँ, एक सेकेराइड नाम देता हूँ। एक होता है बेटा अपने पास में नॉन शुगर, नॉन शुगर जिसको मैं नाम देता हूँ बेटा पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। एक मेरे पास शुगर है, एक बेटा मेरे पास में नॉन शुगर है। शुगर किसे कहते हैं बेटा, यानी कि बेटा सेकेराइड किसे कहते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जो पहली बात जल में विलय हो, जल में विलय हो ना, यानी कि बेटा बोले तो वाटर सोल्यूबल हो। दोज कार्बोहाइड्रेट सच एज, है ना, एक तो वाटर सोल्यूबल हो, वाटर सोल्यूबल हो, ठीक है। फिर बेटा क्या हो, स्वाद में मीठे हो, स्वाद में मीठे हो, है ना, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट करने में बेटा मीठे होने चाहिए बेटा उसके अंदर। और बेटा एक मेरे पास बेटा वो होते हैं जो बेटा क्रिस्टलीय हो, जो बेटा मेरे पास में क्या हो, क्रिस्टलीय हो, क्रिस्टलीय हो, ठीक है। क्या क्या हो मेरे पास में, क्रिस्टलीय ना, क्रिस्टलाइन हो बेटा, क्रिस्टलाइन हो, है ना। दोज कार्बोहाइड्रेट which are water soluble, sweet in taste and crystalline, ना, क्या कहलाते हैं बेटा, तुम्हारे पास में शुगर कहलाते हैं बेटा, शर्करा कहलाती है, इसको बोलते हैं सेकेराइड बोलते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगी, इसका रिवर्स कर दो बेटा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जो क्या हो,
जल में ए विलय हो, जल में ए विलय हो, यानी कि बेटा नॉन सोल्यूबल इन वाटर, नॉन सोल्यूबल इन वाटर। सेकंड बात क्या बोलता है बेटा, स्वादहीन हो, स्वादहीन हो, टेस्टलेस हो बेटा, क्या हो, टेस्टलेस, टेस्टलेस हो। थर्ड बात करूं बेटा मैं इसके अंदर, तो बेटा मेरे पास में क्या होगी, एक क्रिस्टलीय हो, मेरे पास में क्या हो, एक क्रिस्टलीय हो, है ना, नॉन क्रिस्टलाइन हो, नॉन क्रिस्टलाइन हो, है ना। तो वो मेरे पास क्या होंगे बेटा, नॉन शुगर कहलाएंगे, यानी कि दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉन वाटर सोल्यूबल, ठीक है, टेस्टलेस एंड नॉन क्रिस्टलाइन हो, वो क्या कहलाएंगे बेटा तुम्हारे पास में, नॉन शुगर कहलाएंगे या बेटा पॉलीसेकेराइड कहलाएंगे, ठीक है। अब बेटा मैं आगे बात करता हूँ बेटा शुगर कितने प्रकार की होती है मेरे पास, तो भाई शुगर मेरे पास बेटा 3 प्रकार की होती है। शुगर अगर बेटा शुगर की बात करूं बेटा मेरे पास शुगर 3 प्रकार की बेटा, कौन कौन सी, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और बेटा ओलिगोसेकेराइड। और एक बेटा मेरे पास में है ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और बेटा मेरे पास में क्या बेटा ओलिगोसेकेराइड हो। इसी प्रकार से बात करें बेटा नॉन शुगर, तो बेटा नॉन शुगर बेटा मेरे पास में 2 प्रकार की होती है, एक तो बेटा होमो होती है, होमो, तो बेटा एक होता है हिट्रो। होमो मतलब बेटा जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होगी वो सेम प्रकार की हो तो उसको होमो बोलेंगे, डिफरेंट प्रकार की होगी तो हिट्रो बोलेंगे। होमो में बेटा फिर 2 प्रकार के अपने एग्जांपल की बात करेंगे सिलेबस में, एक तो बेटा आपका स्टार्च है, एक बेटा आपका स्टार्च है और एक बेटा अपने पास में सेल्यूलोज है, एक बेटा अपने पास में क्या है, सेल्यूलोज होगा। मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं बेटा, ऐसे सेकेराइड, ऐसे सेकेराइड जो बेटा जल में अपघटन नहीं होते, मतलब इनकी बेटा इनका जल से बेटा अपघटन नहीं होगा। कैसे होगा भाई, एक ही तो मोनोसेकेराइड बेटा, एक सेकेराइड यूनिट है उसका मैं जल अपघटन करनी चाहूँ तो बेटा इसका जल अपघटन नहीं होगा, है ना, मतलब कहने मतलब क्या है, जिनका जल अपघटन नहीं हो, जल अपघटन नहीं, वाटर डिसोसिएशन डज नॉट टेक प्लेस, जल अपघटन नहीं, ठीक है। मोनोसेकेराइड की बात करो बेटा तो तुम्हारे पास बेटा मेनली 2 प्रकार के होंगे, अगर कीटोन यूनिट होगी तो उसको कीटोज बोलोगे, एल्डिहाइड यूनिट होगी उसको तुम एल्डोज बोलोगे, तो बेटा एल्डोज होगा, लेकिन तुम्हारे पास बेटा कीटो यूनिट होगी तो बेटा कीटोज बोलेंगे। इनका नामकरण भी बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बेटा। डाइसेकेराइड बेटा मेरे पास बेटा 3 प्रकार की, सुनना कैसे बेटा, इनका मेरे पास डाइसेकेराइड क्या होंगे बेटा कि वह यूनिट बेटा वो मेरे पास सेकेराइड जिनका मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो बेटा मेरे पास 2 मोनो यूनिट प्राप्त होगी, 2 मुझे मोनोसेकेराइड प्राप्त होंगे। भाई मोनोसेकेराइड का तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। डाइसेकेराइड की मैं बात करूं तो बेटा डाइसेकेराइड क्या करेंगे, तुमको हाइड्रोलाइसिस करके बेटा 2 तुमको मोनोसेकेराइड की बेटा यूनिट देंगे। जैसे मैं बात करूं बेटा इसका, जैसे देखा बेटा एग्जांपल की बात करूं तो बेटा अपने सिलेबस में बेटा 3 है, एक है सुक्रोज, सुक्रोज है ना, एक बेटा मेरे पास में माल्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और बेटा लेक्टोज। अगर मैं बात करूँ सुक्रोज अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो मुझे बेटा ये क्या देगा, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज, यानी कि बेटा अल्फा ग्लूकोज और बेटा मेरे पास बीटा फ्रक्टोज देगा। माल्टोज को मैं तोड़ूंगा तो मुझे प्राप्त होगा बेटा अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज। अगर बेटा मैं लेक्टोज को तोड़ूंगा तो मुझे लेक्टोज प्राप्त होगा बेटा बीटा ग्लूकोज और बेटा बीटा गैलेक्टोज, बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज। तो बेटा मुझे ये प्राप्त होंगे। अगर मैं सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करूंगा ना तो बेटा मुझे अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज की मोनोसेकेराइड की 2 यूनिट प्राप्त होगी। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड है, ठीक है बेटा। आगे जैसे जैसे चैप्टर में चलेंगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएगी भाई। सुक्रोज को तोड़ूंगा तो अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रुक्टोज, माल्टोज को तोड़ूंगा तो अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज, लेक्टोज को तोड़ूंगा बेटा बीटा ग्लूकोज बीटा गैलेक्टोज। भाई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बेटा एग्जाम यही पूछती बेटा, आरपीएससी जो एग्जाम कराती बेटा ये बेटा जो बेटा एग्जाम होते हैं उसमें बोलते हैं कि मान लो बेटा मेरे पास में लेक्टोज की 2 मोनोमर यूनिट कौन सी है, लेक्टोज की मेरे पास 2 मोनोमर यूनिट कौन सी बेटा, वो ऑप्शन इस प्रकार से देगा, ये देगा ये देगा ये देगा या अल्टरनेट कुछ और दे देगा, ठीक है बेटा। इसका बेटा इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान रखना। और बेटा कॉलेज के अंदर बेटा डेढ़ नंबर में या 1 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना, जो 20 शब्द में लिखने होते हैं अपन को, उसमें बेटा क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा मेरे पास में सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो मुझे मोनोमर यूनिट कौन सी प्राप्त होगी, तो बड़ा ये ध्यान रखना। ओलिगोसेकेराइड की बात करें तो ओलिगोसेकेराइड का मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा, ओलिगोसेकेराइड का मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा
तो मुझे बेटा क्या प्राप्त होंगे, कम से कम 2 से लेकर के 10 मोनोसेकेराइड की यूनिट प्राप्त होगी। 2 से लेकर बेटा मेरे पास में 10 मोनोसेकेराइड की यूनिट प्राप्त होती है, तो हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। और बेटा इसकी मैंने बात करी थी, ठीक बेटा, इसको लिख लेना बेटा अपन रजिस्टर में, है ना। स्टार तो सेल्यूलर बेटा होमो के अंदर रह जाएंगे। अब बेटा एक बात और करते थोड़ा सा, है ना, इस एक चैप्टर एक टॉपिक और बता था बेटा तुमको इसी के अंदर, सुनना भाई। मान लो बेटा मेरे पास में कार्बोहाइड्रेट मुझे टेस्ट करना है ना, अपन लैब के अंदर बेटा मुझको टेस्ट करना है कि प्रयोगशाला में कार्बोहाइड्रेट में कैसे डिटेक्ट करता हूँ। तो हेडिंग डालना बेटा, प्रयोगशाला में कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में कार्बोहाइड्रेट का प्रयोगशाला में कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लेबोरेटरी, इन लेबोरेटरी, ठीक है बेटा। तो बेटा इसके लिए अपन करते हैं बेटा, टेस्ट करते हुए कार्बोहाइड्रेट के बेटा टेस्ट करना लैब के अंदर बेटा, इसको टेस्ट करते हुए टेस्ट का नाम है मोलिस परीक्षण। क्या नाम है बेटा, मोलिस परीक्षण। ध्यान रखना बेटा, मोलिस परीक्षण। टेस्ट का नाम क्या है, मोलिस टेस्ट, मोलिस परीक्षण, मोलिस टेस्ट, मोलिस टेस्ट, है ना बेटा। सुनना बेटा, मोलिस टेस्ट की अगर बात करूं बेटा, मैं क्या करता हूं तेरा, सुनना बेटा, मैं क्या करता हूं, एक टेस्ट ट्यूब लेता हूं, एक टेस्ट ट्यूब लेता हूं। मान लो बेटा मेरे को शुगर दे दी बेटा, शक्कर बेटा मेरे को पानी के अंदर घोल के दे दी। मान लो बेटा मेरे पास शक्कर का सॉल्यूशन है ना, यानी कि शक्कर क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट होती है मेरे पास में। तो बेटा मान लो बेटा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये मान लो बेटा मेरे पास में क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेटा मेरे पास जलीय विलयन है भाई ये, ठीक है। और बेटा अपन क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब और लेते हैं बेटा, है ना, यानी कि बेटा अपन बनाते हैं मोलिस रिएजेंट, है ना बेटा। मोलिस रिएजेंट क्या होता है बेटा, एल्फा नेप्टोल का 10% एल्कोहलिक विलयन, है ना बेटा। मैं एक टेस्ट में क्या बनाता बेटा, मैं मोलिस टेस्ट बनाता हूं बेटा, मोलिस अभिकर्मक बनाता हूं भाई। मोलिस परीक्षण करूंगा तो बेटा मैं रिएजेंट तो कोई ना कोई डालूंगा भाई। तो बेटा मैं बात करता हूं बेटा मोलिस अभिकर्मक की बात करता हूं। मोलिस रिएजेंट होता है क्या बेटा, ये एल्फा नेप्टोल का, एल्फा नेप्टोल का 10% एल्कोहलिक विलयन, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ नेप्टो एल्फा नेप्टोल, है ना बेटा। ये मेरे पास में सॉल्यूशन हो गया कार्बोहाइड्रेट का, ये मेरे पास बेटा मोलिस रिएजेंट हो गया भाई। मैं क्या करता हूं बेटा, इस मोलिस रिएजेंट को बेटा मैं इस एक को सॉल्यूशन में बेटा डालता हूं, डाल दिया। जैसे हम डाला इसको टेस्ट बेटा सेक कर लिया। सेक करने के बाद बेटा अपन अगला काम क्या करते हैं बेटा, दीवार की सारे सारे प्रकनली की दीवार के सारे सारे प्रकनली की दीवार के सारे सारे मैं डालता हूं बेटा कंसंट्रेट H2SO4। क्या डालता हूं बेटा मैं, कंसंट्रेट H2SO4। बेटा देना सुनना, पहला क्या करा बेटा, मैंने टेस्ट ट्यूब ली, शुगर का सॉल्यूशन लिया, ये मैंने मोलिस रिएजेंट बेटा बना हुआ रहेगा, उसको मैंने इसमें डाला, टेस्ट ट्यूब हल्का सा सेक करा। अब मैं क्या करूंगा, इस टेस्ट ट्यूब की दीवार के सारे सारे कंसंट्रेट H2SO4 बेटा मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके मैं सांद्र H2SO4 को इसके अंदर ऐड करता हूं। अब बेटा देना सुनना, जहां दोनों लिक्विड मिलेंगे बेटा, ये जहां, है ना, इसको मैंने डिप कर दिया भाई यहाँ पर, ये तो मैंने इसको डिप कर ही दिया। अब बेटा कंसंट्रेट H2SO4 और लिक्विड जहां बेटा आपस में कांटेक्ट में आएंगे, वहां पर बेटा तुम्हारे पास बेटा एक बैंगनी रंग की परत बना देंगे। क्या बना देंगे, वॉयलेट कलर की बेटा रिंग बना देंगे, है ना। क्या बना देंगे, वॉयलेट रिंग बना देंगे, वॉयलेट कलर की बेटा रिंग बना देंगे। और वॉयलेट कलर की रिंग बन जाएगी तो बेटा अपने पास में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हो जाएगा बेटा, है ना। तो ये होता है बेटा अपने पास में मोलिस टेस्ट। तो सुनना बेटा, एक बार मैं लेक्चर को बेटा कंक्लूड करता हूँ। सबसे पहले बेटा मैंने आज कार्बोहाइड्रेट की बात करी, दो परिभाषा बताई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बेटा स्ट्रक्चर बताई मैंने, ठीक है। उसके बाद अपने बेटा बात करी भी कार्बोहाइड्रेट बेटा कितने प्रकार का होता है, तो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का, शुगर और नॉन शुगर। शुगर की बात करें तो जो जल में क्या होंगे बेटा, मिलेशिल हो गए, स्वाद में कैसे होंगे बेटा, मीठे होंगे, और बेटा क्रिस्टलीय पदार्थ होंगे बेटा। उसका वाइस वर्सा कर देना बेटा किसमें, नॉन शुगर के अंदर। शुगर बेटा मेरे पास में 3 प्रकार की है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। डाइसेकेराइड को अच्छे से ध्यान से रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन पूछता है बेटा यहाँ से। उसके बाद बेटा अपन बात करी नॉन शुगर की, तो बेटा 2 प्रकार का है, होमो और हेट्रो। होमो का बेटा अपन बात स्टार्च और सेलुलोज एग्जाम बोले भाई। उसके बाद बेटा लेबोरेटरी के बेटा मोलिस टेस्ट कैसे करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, एल्फा ने कार्बोहाइड्रेट के जलीय विलयन में मोलिस अभिकर्मक, तो कोष्ठ में क्या लिखोगे, एल्फा नेप्टोल का 10% एल्कोहलिक विलयन डालते हैं, तथा दीवार के सारे सारे कंसंट्रेट H2SO4 को डालते हैं। जहां दोनों लिक्विड आपस में कांटेक्ट में आते हैं वहां बेटा वॉयलेट कलर की रिंग बन जाती है। ठीक है भाई, आज बेटा अपन इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।